कहते हैं सफलता जो होती है वो अकेले नहीं आती है, वो कंट्रोवर्सीज भी साथ ही लाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ मिस्टर बच्चन के साथ, जिन्होंने अपना 82nd बर्थडे सेलिब्रेट किया है अभी। और सक्सेस की सीढ़ियाँ उन्होंने जैसे जैसे चढ़ी, कंट्रोवर्सीज जो हैं उनको घेरती चली गई। तो आज हम बात करेंगे उन कंट्रोवर्सीज की जिसमें मिस्टर बच्चन घिरते चले गए जैसे जैसे वो आगे बढ़े। हमारा मकसद उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना है कि किस तरह की कंट्रोवर्सीज थी जो मिस्टर बच्चन के आसपास रही। और मिस्टर बच्चन के जो करीबी रहे उन लोगों ने बताया कि किस तरह की चीज़ें थी उनको फेस करनी पड़ी जब मिस्टर बच्चन जो थे वो सक्सेसफुल हुए तब। और उस जो कंट्रोवर्सी थी उसमें सबसे पहला जो कंट्रोवर्सी है, जो सबसे बड़ा नाम है, वो था महमूद का। अब हम महमूद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महमूद उन दिनों में मिस्टर बच्चन के साथ थे जब मिस्टर बच्चन कुछ भी नहीं थे। और 1972 की बात हम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जो थे अपना जॉब छोड़कर मुंबई आए थे और कलकत्ता से, और उनके पास रहने की भी जगह नहीं थी। उस वक्त महमूद ने उन्हें रहने की जगह दी, और तो और अपनी जो फिल्म थी उन्होंने बनाई थी बॉम्बे टू गोवा, उसमें काम भी दिया और पूरी ताकत लगा दी कि मुंबई में अमिताभ जो है वो एक स्टार के रूप में सामने आए। और उनके करियर के इनिशियल फेस में बहुत मजबूती से जो थे वो अमिताभ बच्चन के साथ खड़े रहे। लेकिन जब महमूद का बुरा वक्त आया तब मिस्टर बच्चन ने उनसे मुंह मोड़ लिया। और ये बात जो है महमूद ने अपने एक इंटरव्यू में कही कि ऐसा वक्त भगवान किसी को ना दिखाए। और मिस्टर बच्चन को लेकर उन्होंने ये बात कही कि कोई किसी से इस तरह मुंह मोड़ ले। यहाँ तक कि लकी अली जो महमूद के बेटे हैं, सिंगर हैं, आप सभी उन्हें जानते होंगे। जब वो सिंगिंग में अपना एक एल्बम बना रहे थे तो उन्होंने महमूद के जो बेटे हैं लकी अली, उन्होंने जो थी मिस्टर बच्चन से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया। और इस बात का जिक्र भी जो है महमूद ने किया है। सुनील दत्त की अमिताभ बच्चन को रेशमा और शेरा में उन्होंने काम दिया और पहली फिल्म थी उनकी। और सफलता मिलते ही अमिताभ ने जो थी सुनील दत्त से भी दूरी बना ली। उनके करीबी लोग ऐसा बताते हैं कि ये किया सुनील दत्त के साथ मिस्टर बच्चन ने। अमिताभ से जुड़ी कंट्रोवर्सी एक बार कादर खान, अगर आपको याद है, कॉमेडियन भी थे, राइटर भी थे, उन्होंने कहा कि मैं एक सेट पे बैठा था तो मुझे बोला गया कि मिस्टर बच्चन को सर बुलाओ। और कहता है मैं उन्हें हमेशा अमित के नाम से बुलाता था तो मेरे मुंह से सर निकला ही नहीं कभी उनके लिए, और इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। उनके हाथों से पिक्चरें जो थी वो फिसलती चली गई, उन्हें काम नहीं मिला। वहीं नसीरुद्दीन शाह ने तो उन्हें एक अच्छा एक्टर मानने तक से भी इनकार कर दिया और बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं है, उनका कहना था। और ये एक इंटरव्यू में उन्होंने बात की। कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में अगला नाम है प्रकाश मेहरा का, जिन्होंने जंजीर जो सबसे बड़ी फिल्म थी मिस्टर बच्चन की, उसमें उन्हें काम दिया, मौका दिया। अमित जी ने जैसे ही सक्सेसफुल हुए और उनसे मुंह मोड़ लिया। तो ये बात भी जो है उन्होंने खुद कही थी कहीं पर, और ये हमारे सामने आई कहीं पढ़ते पढ़ते। वहीं पर अमर सिंह ने पॉलिटिक्स में जो है अमित जी की बहुत मदद की। बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था अमर सिंह ने, उसमें बताया कि वो जया की भी खूब बुराई करते थे अमिताभ बच्चन उनसे, और कहते थे कि इन्हें पॉलिटिक्स में नहीं लाओ, और कमियां बताते थे जया बच्चन की कि किस तरह से जया बच्चन ने उन्हें बेइज्जत भी किया है कई जगह पे, जिसकी वजह से वो उनके साथ काम नहीं करते, कभी खुशी कभी गम के बाद। यश चोपड़ा ने भी जब AVCL फ्लॉप हो चुकी थी तो अमित जी का साथ दिया, उनको लेकर फिल्म भी बनाई और वो सक्सेसफुल हुई। लेकिन शाहरुख खान उस फिल्म में थे तो उस सेट पर भी अमिताभ, उनके करीबी बताते हैं कि बुराई किया करते थे कि शाहरुख को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। अमिताभ ने अपनी वाइफ जो उनके लिए पिलर की तरह उनके साथ खड़ी रही, जया बच्चन, उनको भी धोखा दिया। लोग कहते हैं कि वो हमेशा अमिताभ के साथ रही, जब वो कुछ भी नहीं थे तो काम के लिए जया भादुड़ी ही हर जगह उनको प्रमोट करती थी, और जैसे ही अमिताभ आगे बढ़े उन्होंने उनको पीछे कर दिया। वहीं प्रवीण बॉबी जो खूबसूरती के मामले में बहुत ही चमकदार सितारा थी उस वक्त, और उनका भी ये आरोप था अमिताभ पे कि उन्होंने जो है उनको इग्नोर किया, उनको पहले प्यार के बंधन में फंसाया, फिर उनको पागल भी साबित कर दिया, केस भी किया, उस केस से वो बाहर आ गए अमिताभ बच्चन। वहीं पर शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं उन्होंने भी अपनी किताब है एनीथिंग बट खामोश, उसमें अमिताभ बच्चन और अपना जिक्र किया है अपनी बायोग्राफी में। उन्होंने बताया कि वो जब एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे तो अमिताभ बच्चन जो है उनको लेके इतने इनसिक्योर हो गए
कि उन्होंने उनके साथ पिटाई भी कर दी। और ये बात जो थी खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखी है अपनी किताब में। और तो और जो मुकेश खन्ना है, उन्हें आप जानते होंगे। जो मुकेश खन्ना, अगर आपको याद है, आपने उनको भीष्म पितामह के रोल में देखा होगा महाभारत में। तो मुकेश खन्ना का एक ऐड चल रहा था जब अमिताभ बच्चन फिल्म देखने गए अपने दोस्तों के साथ। तो वो जो ऐड देखकर वो भड़क उठे और बोले कि मेरी नकल करता है। और ये बात जो थी वो फैल गई और मुकेश खन्ना को ट्रोल किए जाने लगा कि वो अमिताभ की नकल करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी फिल्मों से बाहर भी हो गए, ऐसा मुकेश खन्ना का कहना था। और अजिताभ जो भाई हैं अमिताभ बच्चन के, उनके करीबी बताते हैं कि अजिताभ जो हैं उनसे भी अमिताभ की जो दूरियां थी वो बन गई, जबकि वही अजिताभ जो थे अमिताभ की जो पिक्चर्स थी ना वो भेजा करते थे प्रोडक्शन हाउसेस में सब जगह कि मेरे भाई को हीरो बनाओ। और जैसे वो एक्टर बने और उनके सारे अकाउंट्स अजिताभ ही हैंडल किया करते थे। लेकिन जब पॉलिटिक्स में उतरे अमिताभ बच्चन तो अजिताभ ने उनसे दूरी बना ली, वो देश छोड़ गया। उसके बाद बोफोर्स के एलिगेशंस में भी अमिताभ जो है उनके चक्कर में उनका नाम घसीटा जाने लगा और उनकी कंपनी को नुकसान हुआ, और ऐसा उन्होंने कहीं पर हिंट दिया था। और अजिताभ जो थे फिर एकदम अलग हो गए और उनसे दूरियां भी बन गई। एबीसीएल के टाइम पर उनको पार्टनर बनाया अमिताभ ने, थोड़ी सी उनकी रिलेशन ठीक हुए, लेकिन वहाँ पर भी कंपनी को घाटा हो गया। उसके बाद अमिताभ और अजिताभ को कभी भी साथ देखा नहीं गया, यहाँ तक कि किसी भी फंक्शन में भी वो जो है अमिताभ के शामिल नहीं होते हैं। और इस तरह से जो ये कंट्रोवर्सीज़ थी ये अमिताभ को घेरे रही, और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं जो अमिताभ के चारों तरफ घूमती रहती हैं। इनफैक्ट ऐश्वर्या राय जैसा नाम, ऐश्वर्या राय इतना बड़ा नाम है और उनको भी इतनी इम्पोर्टेंस जो है अमित जी नहीं देते कहा जाता है जितनी उनको मिलनी चाहिए। ये कई सारे इवेंट्स पे भी देखा गया है कि जिस तरह से ऐश्वर्या को निगलेक्ट और इग्नोर किया जाता है। तो ये थी अमिताभ से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज़ जो उन्हें घेरे रखती है, और जो उनके आसपास जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने बताया अमित जी के बारे में। और अमित जी जो है उनके करियर पर इन बातों का कोई जो फ़र्क है वो नहीं पड़ा, और उनके फैंस जो हैं आज भी उनको उतना ही प्यार करते हैं। अब मैंने कहा ना, सक्सेसफुल होंगे, नाम होगा तो बदनामी तो मिलेगी ही। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी कंट्रोवर्सीज़ थी जो उनको घेरे रही। हमें नहीं पता कि अमित जी की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी या मालूम नहीं क्या जो सर्कमस्टेंसेस थे जो रहे होंगे उस वक्त जब इस तरह की बातें उठी। लेकिन हम भी अमित जी को बर्थडे विश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा इसी तरह चमकते रहे और स्टार बने रहे। हमें देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके सपोर्ट से ही हम आगे इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं आपके आगे लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।